Hello everyone, I am Chirag Vats from EC third year. Hope you all are doing well. Today we are here for a new episode of our podcast. So now we are discussing a very important, or we can say very important topic of our study, which is placement. So for this topic today we have Mr. Vikas Tamoli sir with us. So let's begin our podcast. And sir, I request you कि इस पॉडकास्ट को हम थोड़ा ब्लेंडेड रखें जिससे हमारे व्यूअर्स को अच्छी तरह सब समझ में आए। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद को इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर्स के सामने। First of all, Chirag, thank you for inviting me for this podcast. Hello everyone, my name is Vikas Chamoli. I'm working as a head training placement with JBIT, JB Institute of Technology. So I joined here 1 year ago, and it's been 1 year that I'm working here. Yeah, this is small. सर एज वी सी आप हमेशा बहुत ही काम और कंपोज रहते हैं। तो सर सबसे पहले आपकी इन्हीं चीज़ों का सीक्रेट जानना चाहेंगे, आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि खुद को हमेशा काम और मतलब अपने फेस पे हमेशा एक स्माइल कैसे रखें हम। वो कहते हैं कि ऑप्शन क्या है हंसने के अलावा या स्माइल करने के अलावा। देखिए, आज की डेट में लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो गया। ठीक है, आप कहीं भी देख रहे हो, किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उस स्ट्रेस को हमें किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से हम उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे हो पाएगा, जब तक आप काम में कंपोज नहीं रहोगे तब तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे आपका दिमाग भी शांत रहता है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जी सर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी स्माइल कर देता है, Yes, sir. चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। यस। तो सर जैसे कंपनीज आती हैं सर प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में, तो हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। तो सर आप ये प्रोसेस कैसे करते हैं कि स्टूडेंट की परसेंटेज या क्या चीजें देख के स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है सर? अच्छा सवाल है चिराग। क्या होता है कि हम अपनी तरफ से शॉर्टलिस्ट नहीं करते। जी सर। एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि मान लो हमने किसी कंपनी को अप्रोच किया कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, प्लेसमेंट के लिए आए ताकि वो एक अच्छा भविष्य बना सके। तो उस केस में क्या होता है, जब हमने अप्रोच किया कंपनी को तो कंपनी हमें रिप्लाई करती है, तो कंपनी अपना सेट एक क्राइटेरिया देती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने हमें क्राइटेरिया दिया जिसके अकॉर्डिंग कंपनी ने बोला कि हमें जो है बच्चे चाहिए जो कि 60% थ्रू आउट हो। ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। हो सकता है कोई कंपनी इस क्राइटेरिया को ना लेती हो 60% वाले। कंपनी ने बोला कि पर्टिकुलर किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें स्टूडेंट चाहिए, तो ये एक दिस इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया। ऐसे ही कंपनी ने बोला कि हमें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल वाला चाहिए, सो दिस इज वन मोर क्राइटेरिया। जी सर। तो इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा बेस होता है, हमने जो ऑब्जर्व किया होता है स्टूडेंट को, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करके कंपनी के साथ हम लोग डेटा शेयर करते हैं। ये प्रोसेस है। तो सर अकॉर्डिंग टू यू सर आपको क्या लगता है कि पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स का सर कितना इंपॉर्टेंस रहता है हमारे इंटरव्यू में? देखिए, कम्युनिकेशन का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है, पर्सनैलिटी का भी है। जी सर। पर्सनैलिटी जनरली लोग ना मिसकंसेप्शन ले लेते हैं। पर्सनैलिटी मतलब कि हमने बहुत अच्छा पहना हुआ Yes, sir, है, yes, sir. सूटेड बूटेड है, ये हमारा पर्सनैलिटी है। ये भी एक पार्ट, दिस इज वन ऑफ द पार्ट। बट जब आप बोलते हैं, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं पहले, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। उसी का ही पार्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरे को समझा पा रहे हैं। तो वो मोड अलग अलग हो सकते हैं, इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है। वो जरूरी है कि उसमें आपका, जिसको हम बोलते हैं कि भाषा के ऊपर पकड़, ठीक है, वो आपकी बहुत जरूरी है। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, तो इंग्लिश आज की डेट में ग्लोबल लैंग्वेज है, तो वो आना जरूरी हो गया। उस चीज को लेके हम ये नहीं है कि आना ही चाहिए, बट जरूरी हो गया। ये बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है एनी प्लेस में। मेनली हमें डिलीवर करना आना चाहिए अपनी बात को सबसे पहले। डिलीवर करना आना चाहिए और एक्सप्रेस योरसेल्फ। यस सर, यस सर। आपके पास कितना भी नॉलेज है, यस सर। आप नॉलेज का भंडार है, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है। जी सर। बट अगर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, आप Yes, बता ही नहीं पा रहे एक अच्छे तरीके से, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। जी सर। तो सर जैसे एज वी ऑल नो, और अभी आपने भी बताया सर, आप हेड हैं हमारे टीएनपी डिपार्टमेंट के। तो सर हम भी काफी टाइम से आपको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सर जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या क्वालिटीज सर बताना चाहेंगे या सजेस्ट करना चाहेंगे सर, जिससे उनमें लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज हो? देखिए, लीडरशिप आज की डेट में बहुत जरूरी है, और लीडरशिप से पहले आपको टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है। जी सर। जब तक आप टीम प्लेयर नहीं होंगे, टीम के साथ आपको नहीं पता कैसे करना है, किस तरीके से करना है, एक रूट कॉज जिसको बोलते हैं, आपको नहीं पता है, तो फिर आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। तो उसके लिए आपको लीडरशिप सीखने के लिए, ठीक है, आपको टीम के साथ काम करना जरूरी है।
लोगों को समझना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाओगे। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है लीडर बनने का। तो जैसे सर अभी टाइम पे प्लेसमेंट चली हुई है, हमारा एंड सेम चला हुआ है जैसे, तो सर सबसे जरूरी होता है कॉलेज की एक अलग सर पहचान बनाने के लिए उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है सर उस पे ना। तो अपने जेवीआईटी में सर हम जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमारा रहता है पर ईयर का, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें, स्टूडेंट क्या क्वालिटीज खुद में लाएं कि प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा हो और हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो जाए। चिराग, मैं बोलूँगा ये वंडरफुल सा क्वेश्चन है आपका। और आपने जैसे बोला ट्रेनिंग प्लेसमेंट, जी सर। सो इट्स ए ट्रेनिंग प्लेसमेंट, जी सर। एंड ट्रेनिंग ऑलवेज कम्स बिफोर प्लेसमेंट। यस सर। प्लेसमेंट कब होगा? जब ट्रेनिंग होगी, जब ट्रेनेबल होगा। इट्स ए 4 ईयर कोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम बीटेक की बात करते हैं, इट्स ए 4 ईयर कोर्स। यस सर। तो इट्स नॉट अबाउट कि फाइनल सेमेस्टर में आके, फाइनल ईयर में आके आप इंप्रूव कर सकते। कितना इंप्रूव कर लोगे? आपके पास 3 महीने 6 महीने, आप ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हो। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड आपको तैयार होना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। यस आप तैयार हो इसके लिए, कॉलेज आपको पूरा हेल्प करता है चीज में Yes, लेके, sir. आपको तैयारी करवाता है, चाहे वो एप्टीट्यूड को लेके हो, Yes, sir. ठीक है, टेक्निकल को लेके हो। मेरा ये मानना है कि 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी प्लेसमेंट में ब्रेक करने के लिए। 2 डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नंबर 1 दैट इज एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड सही होना चाहिए अलोंग विद एटीट्यूड। Yes, sir. राइट। द सेकंड वन, योर टेक्निकल नॉलेज। आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकली क्या है, किस तरीके से। एंड थर्ड वन इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी जिसको आप बोल Yes, रहे sir, yes. हो। तो ये सब प्रोसेस के साथ है, तो ये जितना अच्छा रहेगा उतना ही प्लेसमेंट्स बढ़ेगा। Yes, sir. आपके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। और एक सर कुछ रीजंस की वजह से कुछ बच्चे प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं सर। प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता कि, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों में क्वालिटीज होती हैं बट फिर भी ड्यू टू सम रीजंस वो प्लेसमेंट नहीं ग्रैब कर पाते। तो सर उससे जो एक तरह से फेलियर की तरह बच्चे उसको देखते हैं, तो उससे डरे ना और बच्चे मोटिवेट रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले जरूरी चीज तो ये है कि फेलियर सक्सेस जैसा कोई शब्द है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि फेलियर है, सक्सेस है, ये समय के अनुसार है। ठीक है, अभी जैसे टाइम हो रहा है दिन का समय, जी सर। ठीक है, तो ये जो समय है अभी आफ्टरनून का है, तो उस समय के बाद ये इवनिंग का हो जाएगा, उसके बाद नाइट का होगा, अगेन ये मॉर्निंग का हो जाएगा। इट्स अ साइकिल। यस सर। यस। तो सक्सेस फेलियर भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि आपके एक कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप डिप्रेस में हो जाओ या आप सोचो कि आप फेलियर हो गए हो। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज को लेके आप एक कंपनी में नहीं हो पा रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। Yes, sir. कंपनीज जो देखती है वो मेनली स्किल्स देख रही है। एक कंपनी में नहीं हुआ कोई इशू नहीं, आप सेकंड में ट्राई करो, सेकंड में नहीं हुआ थर्ड में ट्राई करो, फोर्थ में हुआ फिर ट्राई करो। ठीक है, और साथ साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करो कि किस वजह से नहीं हो पा रहा है। क्या आपके टेक्निकल स्किल अच्छे नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा? आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा? या फिर किसी और कारण की वजह से नहीं हो पा रहा? जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया तो आपको पता लगा कि इस वजह से मेरा नहीं हो पा रहा, देन इट्स योर टाइम कि आप उसको रिवाइव करो, सीखो दोबारा से, उस स्किल्स को ग्रैब करो, एंड देन फिर से बैठो। आप डिप्रेस होके जाओगे या फेलियर सोचोगे अपने आप को, उससे काम नहीं बनने वाला इस चीज को लेकर। और अभी तो बहुत समय Yes, sir, yes, sir. बोलो। और सर जैसे अभी आपने ये चीजें बताई, तो सर कई स्टूडेंट्स सर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की ओर भी जाते हैं, तो उन चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करें और क्या ऑप्शंस उस टाइम में हमारे पास रहते हैं सर? देखो, अभी क्या हो गया, कोविड के बाद ना काफी सारी चीजें चेंज हुई। कंपनीज ने ऑन कैंपस आना थोड़ा सा कम कर दिया, जी सर। ऑफ कैंपस कंपनी ज्यादा कर रही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से, जैसे हम लोग हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदर किसी और कॉलेज में कंपनी आ रही है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि tnpofficer.com है, उसके थ्रू आप जो है ऑफ कैंपसेस देख सकते हो। ठीक है, अनस्टॉप है जिसमें आप इसको देख सकते हो, जिसमें कंपनीज बहुत सारे हैकाथॉन्स करवाती हैं, कंपटीशन करवाती हैं, तो उसके थ्रू भी आप जो है ऑफ कैंपसेस ले सकते हो। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। आपको साथ साथ क्या देखना पड़ेगा, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या स्किल सेट मांग रहे हैं, अगर आपके अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ग्रैब करके तो आप कर सकते हो। तो आई मस्ट से कि ऑफ कैंपसेस ने बहुत सारा आपको ऑप्शन दिया है, आप उसमें अप्लाई करो और आप जॉब ले सकते हो। सर बहुत से बच्चों का सिर्फ प्लेसमेंट की ओर ध्यान नहीं होता, तो उससे अलग बच्चे खुद को कैसे तैयार करें, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सर अपना एक मैसेज देना चाहेंगे? जरूरी नहीं है कि आप प्लेसमेंट की तरफ ही जाओ। ठीक है, आप इवन दो प्लेसमेंट दे भी सकते हैं। जी सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्टार्टअप के थ्रू आप लोग कर सकते हैं,
गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत सपोर्ट कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि आप स्टार्टअप की तरफ जाओ, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक आइडिया चाहिए और आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, एग्जीक्यूशन आपका कैसे रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये पता करके आप अपना स्टार्टअप लगा के फंडिंग उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत Yes, सारे sir. इन्वेस्टर्स हैं जो आपको फंडिंग करने को तैयार बैठे हुए हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप अपने आप को एम्प्लॉयबल बना के आप जो है प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, या फिर आप खुद का स्टार्टअप कुछ करके या कुछ ऑप्शन लेके आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। यस सर। यही है मैं आपको कहना चाहूँगा। ठीक, तो आज के सभी व्यूअर्स के लिए हमारा एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये रहेगा कि अपनी स्टडीज के साथ प्लेसमेंट्स की ओर भी जैसे व्यूअर्स ध्यान देते हैं, तो सर से आज इतनी एडवाइस मिली है हमें, इतनी सारे सजेशंस मिले हैं, तो उनकी तरफ ध्यान दे, खुद को इम्प्रूव करे और फेलियर से डीमोटिवेट ना हो। काफी ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। जैसे सर ने अभी हमको बताया कि फेलियर और सक्सेस जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, ये सिर्फ एक टाइम होता है। आपके पास फेलियर आया तो सक्सेस भी आएगा, तो डीमोटिवेट ना हो। इन बातों से सजेशन ले, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और अपने करियर की तरफ ध्यान दे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन। या थैंक यू चिराग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। थैंक यू सर।